वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे राहुल गांधी के ऊपर जो केसेस, डिफेमेशन, क्रिमिनल केसेस पेंडिंग जो है, और इस नाम पर हिंदुस्तान के सतह पर अलग अलग अदालतों में जो केसेस पेंडिंग में है, वहां के केसेस में पर्सनल अपीयरेंस के लिए हो या फिर अरेस्ट वारंट इश्यू होने के बाद हो, उनको पकड़ के जेल में डालना, या फिर उनसे क्या करवाना चाहती है ये बीजेपी और अमित शाह, इसके बारे में समझना है तो फिर यहाँ पर सीरियसली कल झारखंड में 8 साल 9 साल पुराना केस 2018 का जो केस है, वो केस के तहत वहां पर उनको बेल दी गई, और बेल के दरमियान अगर बेल ना मिलती होती या फिर उनको अगर पुलिस कहीं कौन से भी स्टेट की पुलिस पकड़ लेती तो फिर उस जेल में वहां पर बेल नहीं मिल पाती थी। वो इसलिए कि ये सरकार ये अलग अलग मुकामात पे FIRs करा रही है और नॉन बेलेबल वारंट्स इश्यू करती है, और उसके बाद में डिफेमेशन केसेस में नॉन बेलेबल वारंट्स इश्यू होने के बाद में पकड़कर जेल में डाल देते हैं। तो फिर ये एक हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडर है, और अपोजिशन लीडर खाली कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 100 सीटें 99 से 100 है, और इंडिया अलायंस का ये प्राइम मिनिस्टर फेस है इंडिया का, चाहे कभी भी इलेक्शन आने दो, या फिर हिंदुस्तान की आवाम क्या चाहती है, नेक्स्ट इलेक्शन तक क्या करना चाहती है। लेकिन उसके ऊपर तो अब वर्डिक्ट आएगा ही आवाम का इलेक्शन के दौरान। उसके लिए बीच में जो EVM का खेल होता है वो तो चलता ही है, और वो तो उसके ऊपर ना ही सुप्रीम कोर्ट सुनने को राजी है ना मानने को राजी है। वो इसलिए कि आने वाले और ISO अब तक के सुप्रीम कोर्ट जजेस भी इन मामले को सीरियसली नहीं लिया। वो इसलिए कि ये लोग को प्रमोट करके एलिवेट करने वाले बीजेपी के लोग ही होते हैं, और अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो फिर उनके खिलाफ में ये लोग को बात करने की हिम्मत कैसी होती है। तो फिर यहाँ पर क्या एक्चुअली बीजेपी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ में क्या कार्रवाई करना चाहती है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल के लिए नॉन बेलेबल केसेस के ऊपर उनको अरेस्ट करके जेल में डालकर उनकी आवाज को दबा देना चाह रही है, या फिर उनकी आवाज को जो मुसलसिल तरीके से हर मुद्दे पर अपना बयान को जारी रखते हैं सुबह और दोपहर और शाम, और पार्लियामेंट सेशन में भी वहां के कार्रवाई को स्थगित करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। तो फिर यहाँ पर राहुल गांधी को क्या करना चाहती है इस बीजेपी सरकार, इसके बारे में समझना तो यहाँ काफी जरूरी होता है। ये हमको अनुमान यहाँ तक भी हो सकता है कि ये हमेशा के लिए इस आवाज को दबा दिया जाए। ऐसे प्लानिंग करने के लिए तो ये यहाँ पर बैठे हुए माहिर शख्स हैं, और इनके साथ में कायदा है, कानून है, और शार्ट किलर्स भी है, और गुंडे मवाली लोग भी हैं, और धन भी है, और चीज भी है इस हिंदुस्तान में। तो फिर क्या नहीं कर सकते? ये तो मामला ही नहीं होता, हर कुछ कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पीछे पड़ के कल अगर बेल नहीं मिलती तो वहां पर उनका अरेस्ट हो जाता, और अरेस्ट करके जेल में रख देते, और पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी को या फिर MPs को खरीदना तो नया मामला नहीं है, और कमजोर करना भी नया मामला नहीं है इस सरकार को। वो इसलिए कि 240 सीटों से और NDA के गठबंधन अलायंस का सपोर्ट लेकर काम करना इनको बेहद तकलीफ ज्यादा दिखता है। वो इसलिए कि मनमानी से काम करने की जो आदत है, उस काम करने के तहत इधर नारा चंद्रबाबू नायडू की TDP पार्टी हो, या फिर नीतीश कुमार की JDU हो, या फिर दूसरे तरफ मोहन भागवत की भी कुछ हद तक की बगावत, यानी मोदी सरकार के ऊपर या मोदी के ऊपर को, इसलिए कि आइंदा महीने की 17 तारीख को 75 साल भर्ती होते हैं नरेंद्र मोदी को। तो फिर 75 साल के बाद में रिटायरमेंट देने की मांग भी तो चल रही है RSS के अंदर, और मोहन भागवत भी डायरेक्टली और इनडायरेक्ट भी कह रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में दोनों में, यानी बीजेपी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक ग्रुप, और मोहन भागवत के RSS सर्किल और एक ग्रुप बनकर दोनों मिलकर दोनों को जो पसंदीदा आदमी हो सकता है उसको प्रेसिडेंट बीजेपी का बनाने में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। और हर दो भी
अपने तरफ से अपने आदमी को प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश अमित शाह भी कर रहे हैं और दूसरे तरफ इधर मोहन भागवत भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है यहाँ, वो इसलिए कि क्या अमित शाह को प्राइज नेक्स्ट नरेंद्र मोदी के प्लेस पर रात कुछ बनाने का प्लान ऐसा कुछ है, ये ऐसा भी तो हो सकता है। वो इसलिए कि सुबह तक भी कौन ओथ ले सकता है, कौन सा मिनिस्टर बन सकता है और कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो सकता है, ये महाराष्ट्र में तो हमने देखे हैं। तो इसलिए रात कुछ तब्दीली हो सकती है। ये दो मुद्दे तो अड़े हुए हैं हिंदुस्तान की सतह पर, बीजेपी सरकार को और अमित शाह ये गुजराती दोनों को। और दूसरे तरफ यहाँ पर हिंदुस्तान की आवाम ये टैरिफ ट्रंप का जो 50% एडिशनल 25 और फर्स्ट के दिन से जो लागू हुआ है वो टैरिफ रेट 25 प्लस 25 50% अब हुआ है। तो फिर इसके ऊपर अमेरिका एक मानो में इंडिया को रशिया और यूक्रेन की जंग में खींचना चाह रहा है और अपने तरफ यहाँ का टैरिफ के आड़मर और टैरिफ के बात पर ब्लैकमेल करता है। तो फिर यहाँ पर देखने को ओपन ऑप्शन ये है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कभी किसी दिन उनके खिलाफ में ना ही बोल पाए और ना ही चाइना के बारे में बोल पाए और ना ही चाइना का जो ऑक्यूपेशन 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर भी बोल नहीं पाए। तो फिर ये इंडिया में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को तो इन्फ्लुएंस करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरफेरेंस और वो लोग का अप्रूवल से ही ये लोग एलिवेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट को जो जज का अपॉइंटमेंट हुआ है वो भी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन आरती साठे का हुआ है। ये तो डायरेक्ट नंगा नाच देखने को मिलता है बीजेपी सरकार का मामला। बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पूरे के पूरे अगर अपॉइंट होते हैं और उन तरीके का न्याय व्यवस्था देते हैं तो फिर ब्राह्मण का एक न्याय और दूसरे तरफ क्षत्रियों को अलग न्याय और वैश्यास को अलग न्याय और शूद्र जातियों को अलग न्याय। तो फिर यह इस हिंदुस्तान में कौन सा है, ये राम राज्य बनता है या फिर दूसरे निम्न जाति के लोग हो या दूसरे मजहब के लोग हो, वो लोग के लिए यहाँ पर ये जुडिशरी का खत्म मामला दिखता है। वो इसलिए कि यहाँ पर ना ही डेमोक्रेसी रहेगी, ना ही सेक्युलरिज्म रहेगा, ना ही इम्पार्शियल जजमेंट्स आएंगे, ऐसी संभावना देखने को मिलती है। तो फिर ऐसे जजों के ऊपर भरोसा करके 10 केसेस में राहुल गांधी के ऊपर पेंडिंग है और वो वारंट्स भी या फिर कब पकड़ेंगे और कब जेल में डाल देंगे या फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हो सकता है परमानेंटली भी उनकी आवाज को बंद करने का भी प्लान हो सकता है, ऐसा अंदेशा हमको देखने में मिलता है। तो फिर यहाँ पर देखने की बात यह है कि राहुल गांधी को भी सतर्क रहना चाहिए और अवाम के बीच में रहना चाहिए और अपने तरीके से पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को टाइट एंड टाइट करके पर्सनल सिक्योरिटी को भी एनहांस कर लेना चाहिए। वो इसलिए कि ये लोग के साथ में एनर्जी हो या फिर कौन सा भी हो मामला, बिकने में और खरीदने में कोई मामला यहाँ पर रुकावट नहीं बन सकता। तो फिर इसलिए ये सुझाव देना और जरूरी होता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जान को ही यहाँ खतरा ऐसा महसूस होता है, समझ में आता है। तो फिर इस देश का भविष्य किस तरीके का होगा आने वाले दिनों में आइंदा ही देखने को मिलेगा। थैंक यू। फेयर मीडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें। हर अपडेट के लिए घंटी आइकन चालू करें। हम वास्तविक और निष्पक्ष समाचार और राजनीतिक अपडेट प्रदान करते हैं।